Hello, everyone. My name is Digvijay. Welcome to Bollywood Premi and welcome to our special episode of Inside Report with our expert नरेंद्र गुप्ता जी. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन बॉलीवुड प्रेमी. देखिए बॉलीवुड में बहुत सारे अलग अलग जॉनर की फिल्में बनती है. कभी हॉरर बनती है, कभी लव रोमांस बनती है, कभी एक्शन मेगा एक्शन फिल्में बनती है. कुछ चलती है, कुछ नहीं चलती है. लेकिन एक जॉनर ऐसा है जो कि हमने देखा है कि इतना नहीं चलता है बॉक्स ऑफिस पे. गलती से 10 में से चल गई. हाँ, 10 10 में से एक चल गई तो चल गई. तो आज उसी जॉनर पे हम बात करेंगे नरेंद्र जी के साथ में. नरेंद्र जी, जॉनर है बायोपिक्स का. क्या है रिपोर्ट सर? सर इस समय एक नहीं दो नहीं 12-15 फिल्में बायोपिक पे बन रही हैं. किसको कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर समझ में आ जाता है तो चलो उसका फैन हो सकता है, उसको लगता है कि इसने बहुत ग्रेट काम किया, लोगों के सामने इसकी स्टोरी लानी चाहिए. आती है लेकिन नहीं चलती है. आपने कितनी सारी फिल्में देखी होंगी, अटल बिहारी वाजपेयी पे, नरेंद्र मोदी पे, वीर सावरकर पे, इंदिरा गांधी के ऊपर. अभी वो कार्तिक ने चंदू चैंपियन हम तो जानते भी नहीं थे कौन है. धोनी जैसी फिल्म भी चली, मिल्खा सिंह भी चली भी है, इसमें कोई अब दो राय नहीं. लेकिन ज्यादातर ट्रैक ना बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों का अच्छा नहीं रहा है. अभी अचानक पता नहीं लोगों को फैंसी हो गई कि बायोपिक बनाई जाए. उसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, फिल्म स्टार्स के ऊपर भी है, सिंगर्स के ऊपर भी है, हमारे प्रेसिडेंट कलाम साहब के ऊपर भी है, म्यूजिक डायरेक्टर्स के ऊपर भी है. तो कुछ फिल्मों के नाम गिनाता हूं, आपको आइडिया है कि किस तरह की फिल्में बन रही है. सबसे पहले वो है प्रहार, द उज्जवल निकम स्टोरी. आपको पता मशहूर पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे थे जी. 26/11 और संजय दत्त का टाटा केस उन्होंने लड़ा था जी. और अभी वो सीए गोयल का केस भी लड़ रहे हैं. जी हाँ, सीएम ने बोला है कि उज्जवल निकम ने लड़ना चाहिए. अब सिया को क्या अंदर ही करवाएंगे, क्या करेंगे, उस पे नजर रहेगी सर. अगर सिया का केस उज्जवल निकम जी ने कुछ करके दिखाया जी हाँ, तो मुझे लगता है कि पब्लिक घुसेगी पिक्चर देखने के लिए. तो राजकुमार राव ने टाइटल रोल किया है उज्जवल निकम सर का. ट्रेलर बहुत ही अच्छा है. दिनेश विजन इसके प्रोड्यूसर हैं. डायरेक्टर है अविनाश अरुण, वामिका गबी है साथ में. तो इंतजार कीजिए. कोर्ट रूम ड्रामा है, इंटेंस कोर्ट रूम ड्रामा है. कोर्ट रूम ड्रामा लोग पसंद करते हैं. उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी तरीके से इसको पेश किया हो, न कि जो पिछले दिनों ओटीटी पे पिक्चर आई इक्का जैसा, वैसा होएगा तो पिक्चर कचरा हो जाएगी. अरे सर टॉर्चर पिक्चर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे इक्का के बारे में. जी दूसरी पिक्चर आ रही है राकेश मारिया सर के ऊपर. बॉम्बे के मशहूर कमिश्नर ऑफ पुलिस रह चुके हैं. डायरेक्टर बहुत ही बेहतरीन है, रोहित शेट्टी. एक डिफरेंट जॉनर में जा रहे हैं. टाइटल रोल कर रहे हैं जॉन अब्राहम. रिलीज डेट फिक्स नहीं है, 2026 में कभी भी आ सकती है. लेकिन कैलेंडर इतना बुक है, रोहित शेट्टी पता नहीं डिसीजन ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे. ये अगेन 1993 ब्लास्ट और 26/11 के केस के ऊपर इर्द गिर्द घूमती है पिक्चर. फिर एक बायोपिक आ रही है, बहुत मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर रह चुके जिन्होंने यादगार फिल्में बनाई हैं, श्री वी शांताराम जी. वह टाइटल रोल कर रहे हैं सिद्धांत चतुर्वेदी. डायरेक्टर अभिजीत देशपांडे. उनकी 2 आंखें 12 हाथ, नवरंग जैसी बेहतरीन फिल्में हैं. तो इनका सफर ना 60 साल की जर्नी रहेगी. अन्ना की, उनको अन्ना नाम से पुकारा जाता था. और उनकी दूसरी बीवी का रोल कर रही है जयश्री का तमन्ना भाटिया. इंतजार रहेगा कि किस हद तक जस्टिफाई कर पाते हैं. खाली हीरो में डाउटफुल है कि सिद्धांत चतुर्वेदी कोई बड़ा नाम नहीं है जिसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई हो वी शांताराम के कैरेक्टर निभाने की. सर करेक्ट. जो दिन अनाउंसमेंट हुआ था हमने बात भी की थी. जी हाँ, सिद्धांत वो पंच नहीं लेके आता. जी हाँ, बॉक्स ऑफिस पे. एक पिक्चर आ रही है वाइट, वो श्री रविशंकर की बायोपिक है. उनका पीस मिशन है, कोलंबिया में कैसे 52 साल तक एक सिविल वॉर चला था, उसको उन्होंने कैसे निपटाया. तो ग्लोबल पीस के ऊपर पिक्चर है. 2026 में रिलीज की तैयारी है. विक्रांत मैसी ने टाइटल रोल किया इसके अंदर सर. एक पिक्चर पता है आपको, ओली ईथा. डेट तो 28 अगस्त है, लेकिन रिलीज हो पाएगी नहीं हो पाएगी ये अभी वेट करना पड़ेगा. क्वेश्चन मार्क लग चुके हैं. 99% हमारा प्रेडिक्शन है कि नहीं आएगी. श्रद्धा कपूर का ट्रेलर बहुत ही अच्छा था, बेहतरीन उन्होंने अभिनय दिखाया है. डायरेक्टर है लक्ष्मण उतेकर. आपने उनकी छावा देखी थी, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. प्रोड्यूसर वही है हमारे दिनेश विजन. लेकिन पिक्चर विवादों में आ गई है. लोगों को इसका टाइटल ईथा नहीं समझ में आ रहा है. लोगों ने ऑब्जेक्शन लेना शुरू कर दिया है, गांव वालों ने, कि इसका टाइटल वीठा भाई किया जाइए. वीठा क्यों रखा गया है? तो ये अच्छी बायोपिक लग रही है सर. एक आ रही है GDN. हाँ, एक गोपाल स्वामी दोरास्वामी नायडू. ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे. जब इंडिया में क्रांति भी नहीं आई थी इसकी टेक्नोलॉजी की, उस समय उन्होंने मोटर कार मैकेनिक्स और टेक्नोलॉजी का सहारा लेके खुद का बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था. इस फिल्म को लिखा भी है,
प्रोड्यूस भी किया है और टाइटल रोल भी किया है आर माधवन ने, बन के तैयार भी हो गई। सुना नहीं है Yes. सर ये पिक्चर का, सर साउथ की कुछ पिक्चर ज्यादा है, प्रमोशन भी कुछ भी नहीं है, साउथ की पिक्चर है, अच्छी बनी होगी तो जैसे आर माधवन ने पिछली फिल्म जो रिलीज की थी उन्होंने डब करके अब्दुल कलाम पर, शायद वो रिलीज करें हिंदी में डब करके। एक आ रही है माँ वंदे, मलयालम एक्टर है उन्नी मुकद्दम, इसमें पीएम मोदी नरेंद्र मोदी का रोल कर रहे हैं। उनकी जर्नी दिखाई जाएगी कैसे पॉलिटिकल सफर उन्होंने शुरू किया। ये मार्को वाले एक्टर मार्को वाला एग्जैक्टली, डायरेक्टर है क्रांति कुमार। तो एक डिफरेंट फिल्म है, अगेन मोदी सर के ऊपर 2-3 आ चुकी हैं, लोगों ने रिजेक्ट कर दी थी। उम्मीद है कि ये फिल्म डिफरेंट लेवल की साबित हो सर। बहुत केरला की जनता मोदी साहब को वोट नहीं दे रही है, लेकिन मोदी साहब पे बायोपिक बना रहे सर। ओके, अपने धनुष एक नहीं 2 बायोपिक कर रहे हैं। एक है श्री अब्दुल कलाम जी के ऊपर, उसका नाम है कलाम, जो बड़े साइंटिस्ट है अब्दुल कलाम, इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। डायरेक्टर है ओम राउत, बड़ी फिल्म होगी। और एक काफी समय से अनाउंस हुई है, पता नहीं फ्लोर पे क्यों नहीं है, वो इलिया राजा की बायोपिक। इलिया राजा बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं साउथ के सर, बहुत नाम कमाया उन्होंने। तो इस फिल्म में भी धनुष ही है सर। ओम राउत को कैसे क्या दे दिया है पिक्चर बनाने? दे दिया सर, इतनी बड़ी डिजास्टर के बाद में भी मतलब इसको काम मिल रहा है सर। सर टेक्नीशियन तो नोन है, गलतियां आदमी से हो जाती है, उम्मीद है कि गलतियों को सुधार करके कुछ काम करेंगे अच्छा से। वही ना, मानने को तैयार नहीं थे ना। जी हाँ, यस। पिक्चर के 2 महीने बाद आके ये लोग माने कि हमसे गलती हो गई। मनोज मुंतशिर भी नहीं तैयार था और ये ओम राउत भी। चलो ठीक है, अब कलाम बनाई है, होपफुली वापस से नाम थोड़ा ऊपर आ जाए ओम राउत का। सौरव गांगुली की पिक्चर है जी, दादा। दादा इसके प्रोड्यूसर है लव रंजन। आजकल लव रंजन डायरेक्टर प्रोड्यूसर ज्यादा कर रहे हैं। फिल्म की रिलीज डेट फाइनल है May 14, 2027। राजकुमार राव का रोल है, टाइटल रोल। लेकिन जो टीजर लॉन्च किया, जो पोस्टर लॉन्च किया, लोगों ने काफी ट्रोल किया कि बहुत क्रिटिसिज्म मिला पिक्चर को। सूट ही नहीं कर रहा है बोलते। क्या हर एक बायोपिक में राजकुमार को घुसाओगे? वो पिछली भी एक पिक्चर आई थी, टी सीरीज की पिक्चर थी, उसमें बायोपिक जो ब्लाइंड कैरेक्टर किया था, पिक्चर अच्छी थी, नहीं चली थी। हाँ, वो भी, उसमें भी बायोपिक में राजकुमार। अभी प्रहार में भी राजकुमार, दादा में भी राजकुमार। उसके अलावा इन लोगों को एक्टर नहीं मिल रहा है क्या सर बायोपिक करने के लिए? इसके अलावा 4-4, 5-5 फिल्में और बायोपिक प्रोडक्शन स्टेज पे है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। युवराज सिंह पे बन रही है, मधुबाला पे कई समय से अनाउंसमेंट है, मीना कुमारी जी पे बन रही है। किशोर कुमार की बायोपिक में बार बार रणबीर कपूर का नाम बढ़ता है कि रणबीर कपूर टाइटल रोल करेंगे। तो सर आजकल हमारा बॉलीवुड हो गया है बायोपिक जॉनर बहुत पसंद आ रहा है सबको। कोई भी प्रोडक्शन हाउस ले लो, देखो हर एक प्रोडक्शन हाउस 2-2 पिक्चर तो बना ही रहा है बायोपिक में। अब कितनी चलती है कितनी नहीं चलती है वो तो जब पिक्चर लगेगी तब हम बता पाएंगे। लेकिन इसमें से आपको कौन सी पिक्चर पे उम्मीदें लग रही है सर? इतने सारे नाम लिए सर, कौन सी कब चल जाए कुछ नहीं बोल सकते सर। पिक्चर अच्छी बनने के बावजूद फिल्में नहीं चलती हैं। ऐसा कोई बायोपिक जो आप वेट कर रहे हो? किशोर कुमार पे मुझे लगता है बहुत ही अच्छी बायोपिक बन सकती है। उनकी बहुत ही कंट्रोवर्शियल रंगीन लाइफ रही है। हमने पिछले बार 4-4 उन्होंने शादियां की। हाँ, लेकिन सर बायोपिक का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि फैन लोग तो रहते हैं, वो देखते हैं, लेकिन जब तक डायरेक्टर अंदरूनी बातें जो उस कैरेक्टर के साथ घटी हो वो पब्लिक के सामने नहीं लेके आता ना, तो निराश करता है। कई सारी बातें होती हैं कि जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, डायरेक्टर रिसर्च करता है, फैमिली से मिलता है, वो लाना जरूरी होता है। करेक्ट, समुद्र की गहराई exactly. तो मजा आता है देखने। जैसे भी राजकुमार हिरानी ने संजू के ऊपर बनाई थी, संजय के ऊपर, काफी लोगों को पसंद नहीं आई क्योंकि लगता है कि प्रोपेगेंडा फिल्म है, संजू की इमेज क्लीन करने के लिए पिक्चर बनाई, व्हाइट वॉश किया। ऐसी कोई बातें सामने नहीं ला पाए जो काफी अंदर दफन थी, लोगों को आज भी पता नहीं है। काश की राजकुमार हिरानी ने वैसी बातें लोगों के सामने लाई होती। एक ही बात लेके आए, मेरी 350 गर्लफ्रेंड बस वो एक ही बात थी। बाकी के जो लोगों को देखना था जी हाँ, क्या हुआ भाई, वो बातें नजर नहीं है, वो नहीं नजर आया था। चलिए दोस्तों, इतने सारे नाम लिए हमने जो बायोपिक्स बन रहे हैं, आप किसके लिए एक्साइटेड हो वो जरूर हम जानना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में। और जैसे जैसे और भी बातें निकलती है बायोपिक्स की, हम आपके लिए ऐसे इनसाइड रिपोर्ट लेके आएंगे। देखिए, कुछ हद तक लोगों को धोनी की बायोपिक पसंद आई क्योंकि कई सारी बातें थी लोगों को पब्लिक डोमेन में नहीं थी जी। मिल्खा सिंह, अगेन अंदरूनी बातें हमको नहीं पता थी कि कैसे मिल्खा सिंह क्यों हार गए, कैसे किया, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। तो ये कामयाबी में ऐसी बातों का बहुत बड़ा महत्व रहता है। उम्मीद है कि मेकर्स इन पे ध्यान रखेंगे और ऐसी बातों का समावेश करेंगे कि लोगों को एक्साइट करे, लोगों को लगे कि यार ऐसा भी इस कैरेक्टर के साथ हुआ था। वो जानना मेरे लिए बहुत जरूरी होता है सर। एब्सोल्युटली, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा दोस्तों। थैंक यू सर।